श्री महापुराण की। जो लोग हमेशा सत्य का संभाषण करते हैं, सत्य बोलते हैं, जो हृदय में है वही मुख में है, और जो मुख में है वही कर्म भी है, उसको साधु कहते हैं। चाहे वो लाल कपड़ा पहने, चाहे पीला कपड़ा पहने, चाहे वो जीन्स पैंट पहनता हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार जो हृदय में है वही वाणी में है और वही कर्म भी है, उसको साधु। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु ने सारे देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके और वहां से हिमालय पर्वत की तरफ गए। भगवान शंकर और मां पार्वती एक गुफा में जो है बैठे हुए हैं। दोनों आपस में सौंदर्य की बातें कर रहे हैं। उसी समय देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी। देव देव महादेव, हे महादेव, आप कहाँ हैं? और देवताओं पे जो है बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। तारक नाम का जो असुर है वो असुर सबको परेशान कर रहा है, सबको दुखी किया दे रहा है। इसीलिए हे महादेव, आप सभी की रक्षा करिए, त्राहिमाम, रक्षा करिए, रक्षा करिए। जब ऐसी बातें जो है गुफा के दरवाजे पे देवताओं ने आवाज लगाई तो भगवान शंकर ने आवाज सुनी और तुरंत जो है शंकर जी पार्वती जी को छोड़ करके और बाहर आ गए। जब शंकर जी बाहर दौड़े तो उस समय जो है उनका जो तेज था वो तेज स्खलित हो गया। शंकर जी का जब वो तेज स्खलित हो गया तो अग्नि के आकार का वो तेज था। उस समय जो है देवताओं ने जब देखा तो जो है त्राहिमाम मच गई। उसी समय जो है अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और भगवान शंकर के उस तेज को अपने मुंह में रख दिया। जब शंकर जी जो है उस तेज को अग्निदेव ने धारण किया तो अग्निदेव जो है परेशान होने लगे, उनका मुंह जलने लगा और अग्निदेव ने जो है माघ के महीने में उस अग्नि को अपने जो है मुंह में रखा। वहां से अग्निदेव जो है गए और गंगा के किनारे सप्त ऋषियों की पत्नी स्नान कर रही थी। उसमें जो है सप्त ऋषियों में एक अरुंधति माता वहां नहीं थी और 6 स्त्रियां, 6 जो है पत्नियां, वो ऋषि पत्नियां जब स्नान कर रही थी तो अग्निदेव जो कबूतर के रूप में थे उन्होंने वो अग्नि वही गंगा जी में डाली। माघ का महीना था तो माघ की ठंड तो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उनको जो है जब ठंड लगी तो वो जो भगवान शंकर का तेज था जो अग्नि के रूप में था, श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, वो जो है उन सारी ये हमारे पंडित जी हैं और गंगा खेड़ा से अब पहुंचे हैं। सब साथ में अच्छी बच्चे सब सेवा करते रहते हैं। पूरे शंकर भगवान की जय। तो सप्तऋषियों की जो पत्नियां थी, अरुंधति को छोड़ करके जो 6 पत्नियां थी, उन्होंने देखा कि ठंड हो रही है और शंकर जी का जो तेज था उस तेज को जो है वो आग के रूप में था, तो बैठ करके जो है उस अग्नि का सेवन करने लगी और वही अग्नि जो है रोम छिद्रों के द्वारा उनके गर्भ में जो 6 पत्नियां थी उनके गर्भ में वो अग्नि चली गई। अब वो जो है अग्नि उनके गर्भ में गई तो वो गर्भवती हो गई। जब वो अपने घर को गई तो ऋषियों ने अपनी पत्नी को जब ऐसी हालत में देखा तो
उन्होंने अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया। जब ऋषि पत्नियां घर से बाहर निकली तो रोने लगी, किसके पास जाए, कौन सहारा होगा। इसीलिए शंकर जी की उनको याद आई और सीधे वो कैलाश की तरफ गई। जब कैलाश की तरफ गई तो उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करी, प्रभु हमने अपने घर में ये अग्नि को रखा था, इसीलिए हमारी पतियों ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने भी अपनी योग माया से उस अग्नि को वही हिमालय पहाड़ पे जो है रख दिया। अब वो अग्नि हिमालय ने, क्योंकि हिमालय तो जल रहा था उस अग्नि से, शंकर जी का जो तेज था वो अग्नि से जो हिमालय जल रहा था, हिमालय ने वो वहां से सीधे गंगा जी में पहुंचा दिया। मां गंगा जो है उस अग्नि के जलन से इतनी भयभीत थी, मां गंगा ने उस अग्नि को एक सरकंडों के वन में छोड़ दिया। जब सरकंडों के वन में उसको छोड़ा अग्नि को, तो वही एक सुंदर बालक के रूप में उत्पन्न हुआ और उसी का नाम भगवान कार्तिकेय लिए। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। तो भगवान कार्तिक का जब जन्म हुआ, उसी समय जो है जो कृतिकाएं थी वहां स्नान करने के लिए आई और स्नान कर रही थी। उन्होंने उस बालक को देखा और उनके मन में ये हुआ कि हमारे पुत्र जैसा है, इसको हमको दुग्धपान कराना है। एक ने कहा कि मैं दुग्धपान पहले कराऊंगी, दूसरे का मैं कराऊंगी। भगवान कार्तिक जी जो है उन्होंने कहा कि सब जो है मेरी माताएं हैं, इसीलिए उन्होंने 6 मुख उसी समय अपने प्रकट कर दिए और 6 मुख वाले वो कार्तिक भगवान हो गए। भगवान कार्तिक को दक्षिण भारत में बहुत पूजा जाता है और हमारे उत्तराखंड में कार्तिक जी कार्तिक स्वामी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। कार्तिक स्वामी श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, जब उन कृतिकाओं ने अपने गोद में रखा तो फिर वो अपने घर ले गई और पाला पोसा उनको जो है बड़ा किया। भगवान जो है विश्वामित्र आए, विश्वामित्र से कहा कार्तिक जी ने कि मेरा जातकर्म संस्कार, नामकर्म संस्कार करो। विश्वामित्र ने कहा मैं तो क्षत्रिय हूं। तो उसी समय जो है भगवान कार्तिक ने कहा कि आज से मैं जो है आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज से आपको ब्रह्म ऋषि के रूप में जाना जाएगा और संसार आपको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। उसी समय जो है फिर कार्तिक जी का नामकरण विश्वामित्र ने किया। कार्तिक जी का जो जन्म हुआ मार्गशीर्ष का महीना, और जिसको हम लोग अगहन भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष और षष्ठी तिथि जो छठवीं तिथि है, उसी में कार्तिक जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए कार्तिक भगवान की। कृतिकाओं ने जो है उनको पाला पोसा और बड़ा किया। बड़ा करने के बाद जो है एक दिन माता पार्वती भगवान शंकर के साथ बैठी हुई थी। शंकर जी के साथ जब बैठी हुई थी तो भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि प्रभु, हम गुफा में बैठे हुए थे, उस समय देवता आए, हमारा भी कोई पुत्र होता, लेकिन जो है आपका जो तेज था वो स्खलित हो गया, हमारा वो पुत्र वो कहाँ होगा। शंकर ने जो है नारद ऋषि को बुलाया। नारद ने कहा प्रभु मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद अग्निदेव, भगवान विष्णु, सभी देवी देवताओं से पूछा, लेकिन किसी ने कहा भाई हमको मालूम नहीं है। कोई कहता है कि हमको पता नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, बाद में पता चला कि अग्निदेव ने कबूतर के रूप में उसको ग्रहण किया था। उसके बाद अग्निदेव और खूब खेल कूद रहे थे कार्तिक जी। माता पार्वती भी बड़ा स्नेह कर रही है कार्तिक जी से। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा, हे शौनकाद ऋषियों, भगवान कीर्तनाथ सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं और बड़े शांत स्वरूप हैं, भोले और भाले। भगवान भोले भी हैं और भाले भी हैं, यानी जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनका जो पूजन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं,
उनके लिए वो भोले हैं